जिन्होंने लेक्चर रख दिया है, लेकिन लेक्चर का ये टाइम नहीं है, बिकॉज 1 बजे 1:30 बजे में भी यहाँ से निकल रहा है और आप लोग का फंक्शन भी है, अवार्ड सेरेमनी भी है। आई डोंट थिंक लेक्चर्स मुझे करने चाहिए, लंबा हो जाएगा। मैं इसको रोको, मजा नहीं आएगा ना जल्दी करके। मैं वैसे भी बोल देता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है 1-1 घंटा चलती है। इसलिए आपको मैं होम्योपैथी की, क्योंकि मैंने 52 साल में पूरी एवोल्यूशन देखी है, बिकॉज ऑफ बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल काउंसिल। 18.5 साल हिंदुस्तान की एजुकेशन देखी, पहले दिल्ली की देखी। 26 साल में एजुकेशन पर जाने के बाद, देखने के बाद इस नतीजे में पहुंचा कि होम्योपैथी इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट साइंस। ये आसान साइंस नहीं है। हमारे कॉलेजेस सारे के सारे, मोस्ट ऑफ देम, उनकी ओपीडी नहीं चल रही, आईपीडी छोड़ दो। और ओपीडी भी चल रही है, उसमें बहुत कंफ्यूजन है, और इतना ज़बरदस्त कंफ्यूजन है कि कोई सिंगल मेडिसिन दे रहा है, कोई कॉम्बिनेशन दे रहा है, कोई नॉलेज दे रहा है, कोई 50 मेडिसिन दे रहा है, और हर तरीका से अपने तरीके से प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। वो सब ठीक है, मेरे साथ सारे ठीक कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आ रही है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, और जो बच्चे निकलते हैं दे आर ओनली क्वालिफाइड टू एक्स। डिग्री है उनके पास, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए उनके कम से कम 500,000 पेशेंट उनको एक साल में देखना चाहिए, जब जाकर उनको कॉन्फिडेंस आएगा। एंड मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, वैसे 65% डॉक्टर ताने ने बताया, जो 65% हमारे कॉलेजों में लड़कियां आई हैं। अनफॉर्चुनेटली लड़कियां जो हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हैं, रीजंस बहुत है। उसकी शादी होने के बाद बच्चे हो गए। फिर लास्टली इसके ऊपर इसमें बात बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी आज से 1973 में। मेरे फादर का बहुत बड़ी प्रैक्टिस थी, और मेरे से कोई दवाई नहीं देता था, कहते बड़े डॉक्टर के जाए। और मैंने 2 साल अपने फादर के सामने बैठ के लिफाफे लिखे, और एक दिन मैंने कहा मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा, मुझे आपको अलग बैठना है, और मैं अलग रात को आपसे बात करूँगा, आपके साथ मैं नहीं बैठूँगा, मुझे अपनी पहचान बनानी है। रीजन ये था कि कंफ्यूजन था प्रोफेशन के अंदर, और मेरा माइंड शुरू से ही एनर्जीज के ऊपर स्टिक ऑन कर रहा था, ऑन हेरिटेज फैक्टर्स के ऊपर। मैं 2-3 बातें बोलूँगा जो कि आप मेरे साथ सहमत होंगे जरूर, कि आप अफोर्डेबल शुरू करते हैं, परमानेंट क्योर की बात करते हैं। ईमानदारी से बताइए, आप रियली परमानेंट क्योर कर रहे हैं पेशेंट्स का? आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, हाई ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज को, सिजोफ्रेनिया को, सारे प्रॉब्लम्स को आप जड़ से हटा रहे। सारे पेशेंट 1-2 तो तुक्के मार लिया हमने, ठीक कर लिया, और वो उसको हमने फॉलो नहीं करा कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद उसको रिलैक्स हुआ कि नहीं हुआ। आज ये रिलेटिव परमानेंट क्योर जो हम क्लेम करते हैं बीमारी जड़ से हटा देंगे, आज रिलेटिव दिल से पूछो। और इससे क्या हो रहा है कि वैक्सीन की जो फील्ड फोर्स है, इज द लार्जेस्ट फील्ड फोर्स इन द कंट्री, rather in the world today. हमारे पास 350 आदमी फुल टाइम मार्केटिंग के अंदर है। We are the fastest growing company in the country, and I have come to this conclusion कि 3 लाख से ऊपर इंस्टीट्यूशन क्वालिफाइड जो होम्योपैथ प्रैक्टिस रजिस्टर्ड है, उनमें से सिर्फ 1 लाख डॉक्टर सिर्फ 10,000 है सिर्फ। कैन यू इमेजिन दिस? 8 से 9,000 जो लोग, मैं 1 लाख डॉक्टर किस कैटेगरी में ला रहा हूँ, जो कि 15 से 20 पेशेंट रोज देखते हैं। मैं वो डॉक्टर जो क्रॉनिक केसेस देखते हैं, वो 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की दवाई दे रहे हैं, महीने की दे रहे हैं, जैसे मैं 2-2 महीने की दवाई देता हूँ। आपको B क्लास तो छोड़ो, C क्लास तो कोई मात्रा नहीं है। टोटल डाटा हमारी कंपनी में दिन रात करके मैंने बनाया है। मेरे पास 25 से 26,000 से ऊपर डाटा डॉक्टर्स का नहीं मिल रहा, जिसमें C क्लास में है। तो बाकी जो डॉक्टर्स, ओनली 10% डॉक्टर्स आपकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी 90% कहाँ पे नहीं है? क्यों नहीं है? आपने सोचा किससे नहीं?
उसका सिंपल एक कारण है कि होम्योपैथी प्रैक्टिस बनानी बहुत मुश्किल है। ये लक्ष्य देखकर तो मैं आपकी तारीफ भिजवा सकता हूँ, बहुत ही मैंने केस ठीक कर दिया, मैंने वो ठीक कर दिया। ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं। मैं तो हिंदुस्तान का कौन सा होम्योपैथ है जिसको मैं नहीं जानता, वर्ल्ड का कौन सा होम्योपैथ है जो मैं एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो वही सेमिनार के अंदर मैं चेहरे देखता हूँ, गिने गिनाए 15-20 हर जगह। मुझे पता ये यहाँ आया, अगर ये अपना ऐसे देगा, तारीफ भिजवा देगा, ये करेगा, वो करेगा। सच्ची बात नहीं बोल रहे हम लोग। और सच्ची बात ये है कि रिसर्च हमने करी नहीं किसी ने कि what are combinations? A combination of one, two medicine or three medicine no longer remains a combination, it becomes a new medicine provided it is proved and reproved or proved that it works. आप में से इतने होम्योपैथ बैठे, मुझे बताइए हनीमैन ने कॉम्बिनेशन से दवाइयां बनाई थी? शायद एक दो बता देंगे। बताइए आप जितने बैठे नहीं पता, वो मैं जरूर दिखाऊंगा आपको। वो निकाल दो हनीमैन की। Hahnemann has made 3 medicines: Moxil, Koshika and Hippocil. Moxil का फार्माकोपी पे कॉलेज में जाकर अपने लाइब्रेरी से निकालना, जो मेरे पास है फोटो है, कॉम्बिनेशन कर जाना। It has a combination of mercury, nitric acid and strong solution of ammonia. वो भी लिखा 48%। आपने किसी ने सोचा कि कॉम्बिनेशन हनीमैन ने बनाए हैं, ये कैसे बने? गन पाउडर क्या है और नाइट्रोजन क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। हनीमैन के 3 हैं। डॉक्टर साराभाई कपाड़िया बॉम्बे, लीडिंग होम्योपैथ ऑफ बॉम्बे, उनकी डेथ हुई 30 साल हो गए हैं। He made fantastic combination. He had never used 30 potency 200, starting with 1000. He was my guru, second guru. My father was the first, he was the second. He taught me कि यार दुनिया बहुत कॉम्बिनेशन के केस बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है बोल के। क्लासिकल होम्योपैथ हूँ मैं। What do you mean by classical? Patient is a patient, doctor is a patient. डॉक्टर आपको क्योर देना है, उसको रिलीफ देना है। आप उसको ब्लड प्रेशर दे रहे हैं या 50 मिलीसीमल से दे रहे हैं या लो पोटेंसी से दे रहे हैं या कुफर विजय करके मैथड से दे रहे हैं, आप क्योर देना चाहिए आपको। That is very important. उसमें अब कविता का मैंने लेक्चर सुना है, अब इन्होंने पकड़ा अपने एंगल से पकड़ा, ठीक है। अब मैं हूं उसको, तो मैं दूसरे एंगल से पकड़ूंगा उसको। जैसे मैंने उसकी हिस्ट्री सुनी कि वो उसको L4, L5, S1 है और सब गला खराब होता है, मैं इसको एंडोजेनिक एलर्जी में लेके आता हूं। इसकी फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, एवरीथिंग इज हेरिडिटरी। इवन सच बोलना, झूठ बोलना भी माँ बाप से आता है। सेंटली पेरेंट प्रोड्यूस चिल्ड्रन, नालायक पॉलिटिशियंस, उनकी औलाद कभी ठीक नहीं हो सकती। ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स आप ठीक नहीं कर सकते परमानेंटली, आप ठीक कर सकते हैं बहुत अच्छा। अब जब भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे नीचे गए हैं, स्पेशली डॉक्टर सीपी शर्मा, डॉक्टर विशाल, ये इनकी वाइफ, इनको मैंने दिखाया है कि जो एंडोजेनिक एलर्जीज ऑफ 2 टाइप्स है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक इज हेरिडिटरी। आप अपनी फैमिली हिस्ट्री निकालना पेशेंट्स की, उसमें देखना आपको नाक और दांतों में स्किन भी मिलेगी, जहाँ स्किन मिलेगी और रेस्पिरेटरी मिलेगी, स्टमक में मिलेगा, आर्थराइटिस भी मिलेगा। यही चीजें सारे बच्चों में आती हैं। यही बच्चे क्रैम्प्स आएंगे, इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ आर्थराइटिस। और आपने एलर्जी के 3 सिम्टम्स, इन्फ्लेमेशन, ड्राइनेस एंड इचिंग। आपने इन्फ्लेमेशन रोकनी है, आप उसको बल्जिश से रोको, आप उसको किसी दवाई से रोको, आपकी दवाई लगनी चाहिए। तो मैं एंड में करने के बाद I have come to this conclusion that किसी को क्रिटिसाइज मत करो, जो कर रहा है उसको सुन लो। डोंट क्रिटिसाइज कि मैं ठीक हूं, उस विवाद में मत पड़ो। हर आदमी ने अपने एंगल से पकड़ा और मैंने उस बेस के ऊपर कॉम्बिनेशंस के ऊपर वर्क करना शुरू किया। मुझे 52 साल हो गया। ट्रेमेंडस सक्सेस वैक्सीन को मिली है, आप सोच नहीं सकते आप। और उसी बेसिस के ऊपर हमने मेडिकेटेड ग्लोबल्स बनाए हैं। अब मैं ओपनली आपको सबको बोल रहा हूँ, आप ट्राई करके देखो। नहीं है मुझे, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप लोकोरिया की पिल्स हैं, आप इतने सिम्टम लेते हो, इतने रिपोर्टराइज करते हो, आप दिन में 3 बार तो दोनों उसको
और 15 दिन बाद दिखाओ लोग रिलीफ है कि नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल, नहीं मिलेगा। आप अस्थमा की पिल्स जो है हमारे कॉम्बिनेशन देख लीजिए, सुबह दोपहर शाम को दीजिए, 4 वीक्स में ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। डिस्मेनोरिया में उसे लिखा, कहते लिखा पेन हेड रोमेटिक, डिस्मेनोरिया एंड हेडेक इज द सेम थिंग। जो सूचर स्कल गेट इन्फ्लेम्ड, आपको मैं 40 साल पहले बोलता था, मुझे डॉक्टर अलम खान ने बोला यार क्या बोल रहा था, ये इसके ऊपर बोल रहा है कि माइग्रेन भी एक चीज है और आर्थराइटिस भी एक चीज है। मैंने कहा तुम ऐसे कर, इसको ट्राई कर। अब आप गूगल खोलो, राइट द लिंक ऑफ आर्थराइटिस विद माइग्रेन, पूरी रिसर्च आ गई है, प्लीज राइट, देखिए, राइट द लिंक ऑफ आर्थराइटिस विद माइग्रेन, इट इज सेम वन। I find skin, respiratory, stomach, joints, all are autoimmune disorders। और जैसे मैं आर्थराइटिस की दवाई देता था रूमेट और B11 माइग्रेन इंप्रूव होता था। अब 40 साल के बाद रिसर्च आ गई है, अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गई है। जब मैं पहले बार लेक्चर दिया था मेरे पास वो डॉक्टर हनीमैन का नहीं था कॉम्बिनेशंस का, तो लोग कहते चेंज करते थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो करते। हाँ ये अब देखिए हीपर का पेज भी जाएगा आगे चलो। ये देखिए हीपर पेज HPI वॉल्यूम 1 पेज 213, इसे कॉम्बिनेशन मेड बाय हनीमैन। ये प्लीज रीड ऑफिशियल फार्माकोपिया। Haniman injured in 1794 Turkey. Now see, first second, page 161. And now see the mercury. Mercury, lactic acid, strong solution of ammonia. कौन बोलता है कॉम्बिनेशन से दवाई नहीं बन सकती? सब होम्योपैथ जितने आप बैठे सब अपने कॉम्बिनेशन हैं वो दे रहे हैं, वो बात नहीं करते, डरते कि क्रिटिसाइज हो जाएंगे हम लोग। और मैं शुरू से 91 में प्रेसिडेंट बना था काउंसिल में, उस टाइम से बोलता हूँ मैं सच बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा, तारीफ नहीं भिजवानी मैंने यहाँ, रिसर्च लेके आओ, इस बेस के ऊपर हम जो कॉम्बिनेशन बनाए। आप छोड़ दो हमारा को, आज होम्योपैथी इज पॉपुलर नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मेरिट्स अलोन बट बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथी। आज होम्योपैथी चल रही है नॉट बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स, बिकॉज ऑफ होम्योपैथी लवर्स। जितनी फार्मेसी की सेल्स हैं, एक्वानेट, ब्राइन, बेरोडिनाजिन, सनियानिका एनर्जी, कपिराफॉसेना, इससे सेल चल रही है। अब आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आंखें खुल जाएंगी आपकी। वर्ल्ड लीडर वॉरेन शॉबे की होम्योपैथी सेल इवन नॉट इवन 5% है। न्यूट्रास्यूटिकल्स देखे उनकी 5000 करोड़ की सेल है। इंडिया में द लीडिंग, वन ऑफ द लीडिंग इंपोर्टर्स, हैव यू हर्ड ऑफ रेक्विड? डॉक्टर रेक्विड की आपने कोई होम्योपैथ दवाई यूज कर रहा है? नहीं मिलेंगे। डायलिशंस ये टोटल में से कितने हैं? 2 या 4? एक आप 2 ही लिख लें, 2 ही है ना सारे में से, और उसकी सेल 300 करोड़ की है। कौन यूज कर रहा है? होम्योपैथी लवर्स जो बुकलेट्स पकड़ते हैं उसकी दवाइयां यूज करते हैं। वैक्सीन की आज सेल सिर्फ डॉक्टर का सेल नहीं है, होम्योपैथी लवर्स की है। वैक्सीन has got a very good profit because of this. You see our balance sheet. What does this show? This shows that होम्योपैथी लवर्स की वजह से होम्योपैथी चल रही है, होम्योपैथी डॉक्टर्स की वजह से नहीं चल रही है। और डॉक्टर दिख के खा रहे हैं, एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख लगता है, इसलिए हमने ये कॉम्बिनेशन बनाए हैं। These are new medicines. You please try them and see the difference. नहीं फर्क पड़े, I am responsible. एक कहने में लिक्विड ट्राई करो, जिस मिनरल में B31 ड्रॉप्स ले लो सुबह शाम, see the difference, see the magic. माइग्रेन के अंदर मिकेटेड B12 ट्राई करो, आंखें बंद करके क्रिटिसाइज मत करो, उसको ट्राई करो and see the difference. Because I have proved
If Honeyman can do it, you can also do it. You should prove it. A combination of two medicines, as I said before, no longer remains a combination, it becomes a new medicine provided, proved and reproved by the proof that it works. So please, मेरा lecture बहुत लंबा है. I can give you patient की history, family history कितनी important है. How allergy shift from respiratory to the skin to the respiratory. आप अस्थमा एड सिरप अस्थमा पेशेंट्स को देते जाइए, देखिए स्किन सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. इमीडिएटली डॉक्टर मिनी हमारी जो पीछे बोला क्लिनिक है वो दवाई बंद कर देती है. कहते हैं आगे रेजिस्टेंस सिंड्रोम आगे शिफ्ट होगी, अस्थमा बेटर हो जाएगा. एलर्जी स्किन को शिफ्टिंग फ्रॉम स्किन टू द रेस्पिरेटरी, स्टमक टू द जॉइंट्स. इसलिए प्लीज, मैं बहुत लंबा लेक्चर, मेरा पूरा दिन लेक्चर निकलता है इसके ऊपर. मैं सिर्फ ब्रीफली बोलना चाहता हूँ बिकॉज उनकी अवार्ड सेरेमनी है. You try and see the difference. And ये hello, ये बच्चा मेरा जो है मेरे साथ इससे काम किया हुआ है. What was your experience? हमारी क्लिनिक में परसेंटेज रिलीफ कितना था पेशेंट को? Sir, more than 90%. More than 90% चैलेंज है मेरा एक्जिमा का केस के ऊपर. आपका भी होना चाहिए. ये डॉक्टर बख्शी की मैं नौकरी नहीं है. मैं कितने पेशेंट देख लूँगा, मैं थक जाता हूँ. मैंने कल देखा पेशेंट, मैं दुखी हो गया था. मैं यार नहीं हो